तो नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। और जैसे कि पहले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं झारखंड धनबाद से हूँ और दिल्ली किसी काम से हूँ। तो कुछ काम ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे डिस्क्लोज इनिशियल फेज पे करना थोड़ा टफ रहता है। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ मैं कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं जिस कारण से दिल्ली में रहना हो रहा है और तकरीबन अभी एक डेढ़ साल और रहना है। एक डेढ़ साल के बीच में आप लोगों से बहुत सारी इंटरेक्शनें होंगी। तो बेसिकली यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का कल्चर थोड़ा सा ना, यहाँ के लोगों में स्वार्थ ज़्यादा है और पैसे के पीछे भागने वाले लोग ज़्यादा हैं। मतलब अपने मान सम्मान से ऊपर पैसे को रखते हैं बहुत सारे लोग। वैसे कहते हैं कि काबुल में गधे और चने दोनों ही पाए जाते हैं, तो ठीक वैसे ही अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है। हो सकता है कि मेरा जिनसे सामना हुआ हो या जिनको मैंने देखा शायद वैसे ही लोग थे ज़्यादातर। यहाँ अकड़, झूठी शान, झूठा दिखावा बहुत ज़्यादा है। और मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, मेरा जो व्यापार है एक्चुअली दो व्यापार तो मेरा इन्वेस्टमेंट का है। एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है और एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। और दवाइयों का काम है जो मेरे फादर साहब, पिताजी और छोटे भाई वो काम को कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर मैंने देखा ही ऐसा नहीं कि यहाँ बिहारी नहीं रहते या झारखंड के लोग नहीं रहते। यहाँ जज करना बहुत मुश्किल है कि कौन बिहारी है और कौन नहीं है, क्योंकि जो बिहार से हैं वो खुद को बिहारी बताने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। जो झारखंड के हैं उनको झारखंड के बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी जहाँ की है आपको प्राउड करना चाहिए और लोगों को भी प्राउड करवाना चाहिए। देश को क्या आप समझे कि अर्थशास्त्र का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान है ना। दुनिया भर में सबसे तेज बच्चे बिहार में, आईएएस क्लिक करने वाले ज़्यादातर लड़के बिहार के, ठीक है। इन सारी खासियत के बावजूद भी बिहारी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको इतनी शर्मिंदगी फील होती है। जबकि दिल्ली में, यदि दिल्ली की बात करूँ, और आप यकीन मानिए पता नहीं जिन भाई बंधु का दिल्ली आना या रहना हुआ होगा शायद उस बात को समझ सकते होंगे अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोगों की तरफ माँ बहन की गालियाँ दी जाती है और लोगों को बुरा लगता है, दिल्ली में ठीक वैसे ही ना बिहारी शब्द एक गाली के बराबर है। बहुत गलत नज़र से और देखते हैं यहाँ के लोग और उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। पर करे भी क्यों ना, क्योंकि जो वहाँ से बिहारी यहाँ पर आए हैं वो अपना सारा संस्कार, अपना कल्चर, कस्टम सारा भूल चुके हैं। यहाँ पे उनका एक अलग ही रूप है। आप बिहारियों की छोड़िए, मेरे कुछ रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं और वो भी जब मैं वहाँ पर था तो उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, कस्टम अपने जैसा लगता था। जब मैं यहाँ पर आया और बारीकी से देखा, वो भी दिल्ली वाले बन चुके हैं। मतलब दिल्ली वाले बनने के लिए बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है आपकी। यहाँ पर आप अपने आप को दिल्ली वाला घोषित कर लीजिए। यकीन मानिए जो यहाँ बिहारी रहते हैं वो नहीं कहते कि वो बिहारी हैं, वो कहते हैं वो यूपी से है, कोई राजस्थान से बताते हैं, कोई हरियाणा के बताते हैं। बिहारी भी हरियाणा बोलने, जो कुछ बिहारी भी है ना यहाँ पे, वो हरियाणवी बनने की कोशिश करते हैं। उनसे नॉर्मली आप बात करोगे ना तो उनके टोन होते हैं क्या कर रहा है भाई, अपने बिहारी को प्रायोरिटी दो, समझो। और सही मायने पे कुछ बिहारियों ने भी बिहारियों की मिट्टी पलीत की हुई है। यहाँ पर आप आएंगे तो जितने भी रिक्शा वाले हैं सारे के सारे बिहारी, जितने ई रिक्शा वाले हैं सारे के सारे बिहारी, जितने सब्जी बेचने वाले हैं लगभग बिहारी, प्लम्बर, कूड़ा उठाने वाला, कूड़ा साफ करने वाला, लगभग सारे बिहारी। तो इनको लगता है कि बिहारी वैसे ही है, लेकिन बिहारी ऐसे नहीं है।
हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, हर मानसिकता के लोग रहते हैं। ये उनको समझ नहीं आता, ना यहाँ के लोग उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे लोग भी हैं, विद्वान लोग भी हैं, ठीक है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, किसी के पास कम है ज़्यादा है वो अलग मैटर है, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हर तरह के लोग, हर मानसिकता के लोग हैं। जिस मानसिकता के लोगों से वो ज़्यादातर मिल रहे हैं, अब प्लम्बर वाला है, कूड़ा उठाने वाला, तो हर कोई वहाँ पर वैसा उस मानसिकता का नहीं है। मैं कहता हूँ काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप अपनी मानसिकता को सही रखिए। आप बिहारी हैं, बिहारी रिप्रेजेंट कीजिए। मेरे यहाँ जो काम करने वाली आती है, अभी पीछे एक तिल संक्रांत में मेरी वाइफ बोली कि आपको लाई बनाने आता है। कहती लाई क्या होता है? मूढ़ी का लड्डू। पूछे लिट्टी बनाने आता है? कहती क्या लिट्टी बनाने आता है? तो कहती लिट्टी क्या होता है, हम नहीं जानते। बोले यार लिट्टी जिसमें सत्तू भरते हैं, और तो वो सत्तू का लिट्टी, सत्तू का लड्डू। माथा पे हाथ रख लिए, सही बताया। हमने कि अब बताइए, हम लोग यहाँ लिट्टी को सत्तू का लड्डू बोलते हैं या लाई को मूढ़ी का लड्डू बोलते हैं? लाई को लाई बोलते हैं, लाई बोलो भाई। और हम यहाँ पर हैं, पहले हम भी जब यहाँ पर शिफ्ट हुए ना, तो आस पड़ोस में जो भी लोग हैं मेरे, वो भी हमको वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करने लगे। यहाँ पे बिहारी को अच्छे नज़र से नहीं देखते, उसको बहुत गलत और गंदे नज़र से देखते हैं और उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं। हमको कभी शर्म नहीं आया और कि भाई हम बिहारी नहीं हैं या झारखंडी नहीं। देखिए हम रहने वाले प्रॉपर तो बिहार के ही हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर हेल्थ डिपार्टमेंट में थे और धनबाद से रिटायर किए, तो लगभग 40-50 साल का बेस, 50 साल का बेस झारखंड का है। तो वैसे आप कहें तो हम झारखंड को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि बिहार में रहना और उस टाइप से हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिल में, अब पता नहीं वीडियो में किस तरफ दिख रहा है, दिल मेरे यहाँ पे तो यहाँ दिख रहा है, दोनों ही है, बिहार झारखंड दोनों ही। और मुझे वो अपनापन लगता है। यदि कोई यहाँ पर सब्जी वाला भी मिल जाए ना, रेडी वाला भी मिल जाए, तो उससे लगता है कि यार ये अपने तरफ का लोग है, ये मेरी भावनाओं को समझ सकता है।